एपिसोड की शुरुआत रूडो के बचपन से होती है। वो हमेशा सोचता था, जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझकर पिट में फेंक दिया जाता है, उनका आखिर होता क्या है? शहर के लोग अक्सर बातें करते थे, एक और ट्राइब folk को पिट में फेंक दिया गया। पता नहीं ये लोग इतने क्राइम करते ही क्यों हैं? इनका तो दिमाग ही कचरे से भरा है। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ खुद रूडो पिट में गिर चुका है और वो एक बड़ी से कचरे से बनी मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहा था। मॉन्स्टर की धार सुनकर कुछ और भी कचरे से बने मॉन्स्टर वहां आ जाते हैं और रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो सोचता है, ये आखिर है क्या और ये कैसे चल फिर पा रहे हैं। भागते भागते उसे एक इंसान की खोपड़ी भी मिलती है। वो ऊपर की ओर देखकर चिल्लाता है, तुम कमीने मुझे इस नर्क में कैसे फेंक सकते हो। भागते भागते रूडो एक घाटी से नीचे फिसल जाता है। यहाँ की हवा इतनी जहरीली थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अगर उसने जल्दी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली तो वो ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन उसके सामने तो बस एक कचरे का समुद्र है। उसे खून की उल्टी होने लगती है और तभी मुंह मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाते हैं। रूडो सोचता है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। इसी वक्त उसे रेक्टो की याद आती है। रूडो ठान लेता है, नहीं, मैं मर नहीं सकता। अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बदला लेना है उनसे जिन्होंने मुझे अपराधी कहा, इस पिट में फेंका, और सबसे पहले उस कमीने को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा। तभी उसके ग्लव्स में एक अजीब सी एनर्जी चमकती है और उसके सामने की चीजें चमकने लगती हैं और वो एक पाइप उठाता है। मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन रोडो उस पाइप से उसके मुंह पर वार कर देता है। दूर एक आदमी ये सब देख रहा था। रूडो पाइप और बाकी चीजें उठाकर लड़ता रहता है, लेकिन जहरीली हवा से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। दो मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ते हैं। तभी वो रेड एनर्जी फिर से एक्टिवेट होती है और रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है, फिर एक चादर उठाकर दूसरे मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। मानो उसके अंदर कोई सुपर पावर जाग चुकी थी। वो जिस भी चीज को छू रहा था वो हथियार बनती जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा मॉन्स्टर अभी भी बचा था। उसने रूडो को जोर से दूर फेंक दिया। रूडो गिरा तो देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है, हाथ में छाता लिए। उसके चेहरे पर एक मास्क था। वो आदमी रूडो को भी एक मास्क पहना देता है और अब रूडो ठीक से सांस ले पा रहा था। रूडो तुरंत सवाल पूछने लगता है, तुम यहाँ रहते हो? ये जगह क्या है और वो मॉन्स्टर क्या थे? आदमी बार बार उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन रूडो लगातार सवाल करता रहता है। आखिरकार गुस्से में वो आदमी चिल्ला उठता है, तुम लोगों ने ये सारा कचरा यहाँ फेंका है और मैं तुम्हें जब से चुप रहने को कह रहा हूँ। अब उस मॉन्स्टर ने भी हमें सुन लिया। ये कचरे से बने मॉन्स्टर हैं, इन्हें ऐसे ही खत्म नहीं किया जा सकता। ये साउंड पर रिएक्ट करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार चुप रहने को कह रहा था। ये सब तुम्हारी गलती है। इतना कहते ही वो मॉन्स्टर इनके ठीक पीछे आ जाता है। आदमी अपने छाते में एनर्जी भरता है और उसे हथियार में बदल लेता है। जैसे ही मॉन्स्टर हमला करता है, वो अपना छाता चक्री की तरह घुमाता है और उसका हाथ काट देता है। कटे हुए हिस्से का कचरा मिट्टी बनकर गिरने लगता है। अब ढेरों मॉन्स्टर उनके सामने थे, लेकिन वो आदमी बिजली की रफ्तार से एक ही बार में सबको खत्म कर देता है। रोडो हैरान रह जाता है, ये कैसी पावर है? अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं उन कमीनों को सबक सिखाऊं। सबसे बड़ा मॉन्स्टर अब पत्थर फेंकता है, लेकिन वो आदमी अपने छाते से उसे काट देता है। फिर छाते को बड़ा कर कर एक धमाका करता है, जिससे मॉन्स्टर पूरी तरह तबाह हो जाता है और उसका छाता फिर से नॉर्मल हो जाता है। रूडो पूछता है, आखिर तुम हो कौन? आदमी अपना मास्क उतार कर कहता है, मेरा नाम इंजन है और मैं एक क्लीनर हूँ। तभी बदबू से परेशान होकर फिर से मास्क पहन लेता है और रूडो को डांटता है, तुमने मेरा मास्क क्यों उतरवाया? और रूडो बेहोश हो जाता है। अब हमें रूडो का फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ वो बच्चों से झगड़ा कर कर आया था। उसने कहा था, चीजों में भी जान होती है, लेकिन सब उस पर हंस पड़े। रेक्टो पूछता है कि तुमने उन बच्चों को पलटकर मारा, जिस पर रूडो मना करता है। तो रेक्टो कहता है, अच्छा किया। रेक्टो ने रूडो को सिखाया था, अगर किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाए तो उसमें सोल आ जाती है। रूडो को लगा कि इस चीजों में सच में जान आ जाती होगी। रेक्टो हंसकर समझाता है, यह तो बस एक पुरानी कहानी है, ताकि लोग अपनी चीजों की कद्र करें। लेकिन मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, जैसे ये टॉवल, इसमें भी सोल है जो तुम्हें अच्छे से साफ कर देता है। रूडो पूछता है, तो उस कुर्सी टेबल में भी? रेक्टो मुस्कुराकर कहता है, हो सकता है। रूडो फिर से पूछता है, और इन ग्लव्स में भी? रेक्टो कहता है,
अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे, तो एक समय में इनमें भी सोल आ जाएगी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो को होश आता है और वो चेन से बंधा हुआ होता है। इंजन ने उसे बांध रखा था और उसे घसीटते हुए कहीं ले जा रहा था। रूडो कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे ऊपर जाना है। इंजन जवाब देता है, ये नामुमकिन है। ऊपर वाली दुनिया को हम स्पेयर कहते हैं और वहां से आने वाले को स्पेराइट। तुम ऊपर कैसे जाओगे उड़कर? वो हमेशा घूमती रहती है। आसान शब्दों में कहें तो ऊपर जाना अभी तो पॉसिबल नहीं है। रूडो जिद करता है, मैं ऊपर जरूर जाऊंगा। तुमने कहा अभी पॉसिबल नहीं, तो मतलब तुम्हें रास्ता पता है। मुझे इस दुनिया के बारे में सब जानना है, उस मॉन्स्टर के बारे में और तुम्हारी पावर के बारे में भी। मैं भी इस पावर का इस्तेमाल कर कर स्पेयर में रहने वाले कमीनों से बदला लूंगा। जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताते, मैं चुप नहीं बैठूंगा। इंजन कहता है, ठीक है, सब बताऊंगा। वो रूडो को घसीटते हुए एक घर तक लाता है। वहीं कुछ लोग बाहर आते हैं और रूडो से पूछते हैं, तुम ऊपर से आए हो? रूडो हाँ कह देता है। यह सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। हमने आज तक ऊपर से किसी भी इंसान को जिंदा नहीं देखा, सिर्फ लाशें ही देखी हैं। फिर वो लोग कहते हैं, बेचारे को बांध दिया है, खोल दो। लेकिन असल में वो सब उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब ये सोने का अंडा कहीं भाग नहीं पाएगा। असलियत ये थी कि ऊपर से आए लोगों की बॉडीज यहाँ अच्छे दामों पर बिकती हैं। कपड़ों के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं। और रूडो तो जिंदा था, इसीलिए वो और भी कीमती था। लोग कहते हैं, ऊपर वाले लोग हमसे नफरत करते हैं, सारा कचरा नीचे फेंकते हैं, हमारी हवा जहर बन चुकी है, मॉन्स्टर पैदा हो गए, लोग मर गए, घर छोड़ने पड़े, इसीलिए हम स्पेराइड से नफरत करते हैं। अब वो रूडो को टॉर्चर करने लगते हैं और उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें तो ये सब कचरा लगता होगा ना। लेकिन रूडो उसकी उंगली काट खाता है और खुद से ही खाना खाने लगता है। वो कहता है, ये कचरा नहीं है, अभी भी इसे खाया जा सकता है। जिससे भी मिलता हूँ, कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। ऊपर वाला, नीचे वाला, अमीर गरीब, ये सब बांटना बंद करो। इतना कहकर रूडो अपनी जंजीर तोड़ देता है। उसके आसपास फिर से वो रेड एनर्जी दिखाई देती है। चीजें उड़ने लगती हैं। इंजन दूर से देख रहा होता है। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है, अगर तुम किसी चीज का ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। अब रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में वही पावर है। वो एक चेन पकड़कर उनसे लड़ने लगता है। लोग चौंक जाते हैं। स्पेराइड भी ऐसी पावर का यूज कर सकते हैं। इंजन कहता है, जो चीजों में जान डाल सकते हैं और उनकी ताकत को बाहर ला सकते हैं, उन्हें गिवर कहते हैं। लोग उससे चेन छीन लेते हैं तो रूडो एक टायर उठा लेता है और उसे भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। सबके होश उड़ जाते हैं। ये तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का यूज कर सकता है। रूडो सबको पीट देता है और उस आदमी के पास जाता है जिसकी उंगली उसने काटी थी। वो उसे खत्म करने वाला होता है। तभी इंजन वहां आकर कहता है, शांत हो जा, इतना काफी है। रूडो होश में आता है तो पूछता है, ये सब अभी क्या हुआ? उसके हाथ का टायर मिट्टी बनकर गिर जाता है। इंजन कहता है, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे पास कैसी पावर है। अब मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में और इस पावर के बारे में सब बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें क्लीनर को ज्वाइन करना होगा। हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। रूडो साफ मना कर देता है, मुझे नहीं करना। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, रूडो को आखिर अपनी पावर मिल गई है। ये पावर असल में क्या है, इस अंधेरी और जहरीली दुनिया में आगे क्या होने वाला है, ये सब हम जानने वाले हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल एनिमी मावरिक्स पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में।